लास्ट वीडियो में मैंने उन्हें सभी स्किल्स को कवर अप किया जिससे हमें इस एआई एज में सर्वाइव कर सकते हैं। बट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कहना है तो कि डीएम किया कि उन्हें हर एक स्किल के ऊपर इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए और उन्हें जानना है कि आखिर उन्हें स्किल की मदद से वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से मैं एक फुल ट्यूटोरियल सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं वन बाय वन हर एक स्किल को पकड़ूंगा और उसके ऊपर एक इन डेप्थ कोर्स क्रिएट करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से उस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकली क्यों ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप एआई को यहाँ पे समझ सकते हो। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि जब आप एआई के कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आप उसे अच्छे से समझ पाते हो और एआई आपको समझ पाता है। ये का बेहतर कम्युनिकेशन सेटअप होता है और आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग और एफिशिएंसी बढ़ाते हो। अब बात करते हैं कि आखिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इतना बूम क्यों कर रहा है और हर कोई इसके बारे में बात क्यों कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आप एआई की फील्ड में हैं तो हर किसी ने अचानक से कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज डेड एंड यूज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इंस्टीड। तो आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है और आप इसकी मदद से कैसे अर्न कर सकते हैं। अभी अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को आप किन किन तरीकों से यूज कर सकते हो, उसे कहाँ पे यूज करना है। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के पहले हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से डिफरेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि व्हाट माय नेम, तो वो आपको बताता है आपका नेम। जैसे उसने मुझे बताया कि माय नेम इज लक्ष्य। ओके, तो ये चीज़ उसने कैसे पता लगाई? तो हम अगर चैट जीपीटी की मेमोरी में जाते हैं, जिससे आप जाकर चेक कर सकते हैं सेटिंग्स में। ओके, तो आप देखेंगे कि आपके बारे में बहुत कुछ उस मेमोरी में सेव्ड है ऑलरेडी और ये वो इसी मेमोरी की हेल्प से आपके बारे में सारी चीज़ें आंसर करता है। जैसे आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका नाम क्या है और आपकी कुछ और स्पेसिफिक डिटेल्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चैट जीपीटी के पास एक मेमोरी है जिसकी मदद से वो अपने लिए कॉन्टेक्स्ट बना रहा है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या, उसे हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं और आप अभी एक 5 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। अब आप उससे सिंपल सा कहते हैं कि तुम एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हो और तुम्हारे पास एनसीईआरटी की मैथ बुक है, तुम्हें इसे पूरा पढ़ना है। बस आप ये चीज़ें कहते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद एक पेपर छोड़ देते हैं जिसमें 4 करे फॉर्मूलाज एक साथ दिए हैं। तो क्या वो वर्क कर पाएगा? नहीं, उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो शायद मैथ्स में कुछ कर भी ना पाए, वो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना कर पाए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसे फुल ईयर यहाँ पे पढ़ाते हो, आप उसे केस स्टडी देते हो, जैसे कि आप उसे एग्जाम्पल्स बताते हो, आप उसे एक्सरसाइज करवाते हो, उसकी प्रैक्टिस करवाते हो। तो ये सारी क्या चीज़ों से आप उसके माइंड के अंदर एक पूरी मेमोरी क्रिएट कर रहे हो कि आखिर मैथ्स के कौन-कौन से फॉर्मूलाज हैं, उसमें कौन से फॉर्मूला को कहाँ ऐड अप करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है। ओके, तो आप जब उसे यहाँ पे पढ़ाते हो, फिर उसकी टेस्ट लेते हो, तो उससे एक मेमोरी क्रिएट होती है, उसके माइंड में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ओके, अब ये चीज़ें डिफरेंस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बीच में। क्योंकि जब आपने और सिंपल से एक स्टूडेंट को बोला कि तुम एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड हो और तुम्हारे पास ये मैथ की बुक है और आपने उसे एक यहाँ पे नोट्स का पेपर दे दिया जिसमें सारे फॉर्मूला थे, तो वो एक प्रॉम्प्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपने एक सिंगल प्रॉम्प्ट डाला और उसी में आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और एक एआई मॉडल को सबमिट कर दिया। अब उसे यहाँ पे आगे का आपको जितना काम करना है सब उसी प्रॉम्प्ट के हिसाब से करना है। तो ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर इम्प्रैक्टिकल रहती है। क्योंकि जब आप एक खुद का एआई एजेंट बना हुआ या फिर प्रोडक्शन बेस्ड एआई को सेल कर रहे हो, तो आपको एक फुल रैग क्रिएट करना होता है, आपको एक फुल नॉलेज बेस क्रिएट करना होता है या फिर कहीं आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है। अब हमें ये चीज़ समझने आ गई, कॉन्टेक्स्ट मतलब एक फुल विंडो या फिर एक फुल डेटाबेस जिसे यहाँ पर एआई समझ सके और एआई को पता हो कि हमारे आसपास आगे हो क्या रहा है। तो अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इंस्ट्रक्शन की तरह है जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ करनी है, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब हो गया एक फुल डेटाबेस या फिर फुल कॉन्टेक्स्ट जिसमें आपको पता है कि आखिर आप कहाँ पे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका बैकग्राउंड, आप क्या यहाँ पे इंटरेक्शंस क्या है। ओके, आपको पता चलता है कि आखिर आपको कब, क्या, कैसे, क्यों करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो एक बेसिक पार्ट है एक फुल कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का। अब ये हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से आपसे समझा। अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज आगे हो कहाँ रहा है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज हर उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे एआई एग्जिस्ट करता है और ये बहुत टाइम पहले से होते हुए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा, उसे हम बहुत टाइम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं और उसे आपके बारे में सब कुछ पता था। आपके फेवरेट थिंग्स क्या है, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है और आपका डेली रूटीन क्या है। तो ये सारी जितनी डिटेल्स हैं वो सब कॉन्टेक्स्ट था, उसे आपको मैं पता था, उसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके छोड़ा नहीं गया था। सेम एज ए गूगल असिस्टेंट और आजकल जितने भी न्यू एआई टूल्स आ रहे हैं जैसे कर्सर या फिर विंडसर, फायरबेस स्टूडियो, लाइब्रेरी, बोल्डॉट न्यू एक्सेट्रा, इन सभी के बाद कॉन्टेक्स्ट विंडोज रहती हैं। यहाँ तक कि जब आप मॉडल भी एक नया चूज़ करने जाते हो, अगर आप एक डेवलपर हो या फिर आप यहाँ पर एक नॉन कोडर ही क्यों ना हो, आप एक मॉडल चूज़ करते हो, तो उसमें आपको एक चीज़ मिलती है कॉन्टेक्स्ट विंडो नाम की। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिखाती हैं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे और ये बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है, बस ये हाल ही फिलहाल में वायरल हुआ है।
तो आप बात करते हैं कि आखिर अगर किसी एआई के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो बुरा हो ही क्या सकता है? बहुत सीधे वर्स्ट है। तो हम इसे एक ह्यूमन एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं एक प्लेस पे गया, वहाँ पे मेरे सभी फ्रेंड्स एक-दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे और कन्वर्सेशन करते हुए उन सभी ने एक टॉपिक पे बात करना शुरू किया। बट मुझे कोई आइडिया नहीं वो टॉपिक क्या था। मुझे बस ये पता है कि ये लोग किसी ए पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो ए पर्सन क्या है और वो जिस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है। तो मैं चाह कर भी उस कन्वर्सेशन के बीच में इंटरैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को लैक कर रहा हूँ। सेम चीज़ एआई के साथ हो रही है। अगर आप चैटजीपीटी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि व्हाट वाज़ माय लास्ट एक्सपीरियंस इन दिल्ली, तो शायद वो आपको रैंडम आंसर दे हैलुसिनेट करते हुए कि दैट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एटसेट्रा, क्योंकि वो यहाँ पे जनरेट आउटपुट देगा, वो बस गैसिंग कर रहा है यहाँ पे। बट अगर आप यही चीज़ें एक पर्सनलाइज़ एआई तरीके से पूछते हैं, जिसके पास आपका पूरा डेटा है, तो आपको ये भी बताएगा कि आखिर आपका एक्सपीरियंस रियलिटी में वहाँ कैसा रहा। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे बुरा रहा, तो वो आपको उसी के बारे में बताएगा। तो आप देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज़ पर्सनलाइजेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और खासतौर से अगर आप एक टारगेटेड आउटपुट चाहते हैं, जिसमें आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जो चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, उसी के बारे में आपको आउटपुट मिले, तो इस चीज़ की नीडें सबसे ज़्यादा रहती हैं। ओके? तो अब हमने जान लिया कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है और आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और अगर ये ना हो तो इससे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब बात करते हैं आप इसे कैसे कर सकते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, वो भी इन अ वेरी सिंपल वे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के टाइप्स क्या हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के वैसे तो कोई भी टाइप नहीं है, वो एक फुल टॉपिक है और इसके अंदर बस कुछ सेवरल टॉपिक्स आते हैं। लेकिन हमने इसे टाइप्स में डिवाइड किया ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किन-किन तरीके से कॉन्टेक्स्ट से क्रिएट करते हैं। उसके बेसिस पे हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहला रैग, सेकंड नॉलेज बेस, थर्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, फोर्थ टूल्स एंड फिफ्थ इज लिंग्विस्टिक अप्रोच। तो एक-एक करके हम हर एक पे रैंडमली बात करते हैं। अगर मैं सिंपल टोन में समझाऊँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट की। तो ये क्या होता है? मान लीजिए आप एक एजेंट क्रिएट करते हैं जैसे कि जारविस। आप चैटजीपीटी के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि नाउ यू आर जारविस फ्रॉम आयरन मैन मूवी एंड यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, ओके? और आप उसे बाकी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन छाप कर वहाँ दे देते हैं। अब जो चैटजीपीटी है वो जारविस के रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये एक नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग हुई। लेकिन अगर आप यही चीज़ें एक एपीआई के साथ करते हैं, मतलब आप ओपनएआई की जो जीपीटी 4 हो या फिर कोई और मॉडल हो, उसकी आप एपीआई की में ऐसा कोई प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं, वो भी सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, एआई उसे रिमेंबर करेगा। मतलब मान लीजिए मैंने उसमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट एडप्ट किया, यही जारविस वाला, और अब मैं उसे हेलो भेजता हूँ, तो जब एपीआई कॉल उसके बाद जाएगी, तो उसके बाद हेलो नहीं पहुँचने वाला, उसके पास से पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट जाएगा और फिर उसके बाद से हेलो जाएगा। जिससे कि वो जितनी बार भी आपकी बातें आंसर करेगा, उसके पास से वो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, वो बार-बार पहुँचेगा। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इसे इंक्रीज़ करते हैं, तो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है बढ़ेगी और आपके टोकन ज़्यादा खर्च होंगे। और इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। बट हाँ, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और आपका जो इंटरेक्शन है उसे भी बहुत ज़्यादा इमर्सिव बना देता है। सेकंडली हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको आजकल मिलता है चैटजीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ पे जब सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मेमोरीज़ का। वहाँ आप देखेंगे आपकी जितनी मेमोरीज़ है, मतलब आपने जो-जो उस पे बातें करी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक मेमोरी में स्टोर हो रही है। उस मेमोरी की एक लिमिट होती है, लेकिन उस लिमिट के अंदर में जितना भी डेटा होगा, उस डेटा को वो हमेशा रिमेंबर करके रहेगा। थोड़े टाइम पहले हमने एक एग्जांपल का यूज़ किया था, जिसमें हम एक चाइल्ड को मैथ्स पढ़ा रहे थे। अब जब भी वो चाइल्ड अपने उस मैथ्स के सवाल को सॉल्व करेगा, तो वो पूरी बुक को रिकॉल नहीं करने वाला। वो उस मैथ्स के एक स्पेसिफिक पार्ट को या फिर फॉर्मूले को रिकॉल करेगा, ना कि फुल बुक को। और यही चीज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में होती है और हमारी रैग में होती है। अगर हम मेमोरी की बात करें, तो मेमोरी में हमारी फुल मेमोरी एक ही बार में रिकॉल होगी, और अगर हमने कोई बुक अपनी मेमोरी में सेव करी है, तो हमारे टोकन बहुत ज़्यादा खर्च होंगे और हमारी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने रैग यूज़ किया है, तो उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट यूज़ होगा हर बार जिसकी नीड है, और अगर किसी भी पार्ट की नीड नहीं है, तो उसका यूज़ नहीं होगा। और यही चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट रहती है, क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। और बाकी कुछ और टाइप्स हैं जैसे कि टूल्स, लिंग्विस्टिक अप्रोच, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको टूल्स का पता है, तो आप एजेंट बना सकते हो। ये डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, ये मोरली एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ के रिलेटेड है। मान लीजिए आप किसी एआई से कहते हो कि मुझे मेल सेंड करो, या फिर उससे कहते हो कि लास्ट मेल मेरे पास जो आया था, उसका रिप्लाई करो।
तो उसके बाद आपके लास्ट ईमेल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए वो टूल का यूज़ करेगा जो है जीमेल, ओके। अब जीमेल के टूल की हेल्प से वो आपके लास्ट मेल को चेक करेगा और फिर उसका रिप्लाई करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल का यूज़ हो रहा है। और सेम थिंग लिंग्विस्टिक अप्रोच क्या होती है कि उसके अंदर हिस्ट्री बैठती है, जिसमें आप जितनी भी कन्वर्सेशन कर रहे हो वो एक के बाद एक उस हिस्ट्री में स्टोर हो रही है। ये मेनली सेशन वाइज़ होता है। जब आपका सेशन एंड अप होगा तो आपकी वो हिस्ट्री भी एंड अप हो जाएगी। और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस हिस्ट्री के लिए भी आपको एक डेटाबेस से क्रिएट करना पड़ेगा। अब बातें करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को आप रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसे खुद से ट्राई इट आउट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप नुको टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीट.com, एनीटाइम एटसेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट आता है लैंगग्राफ फ्लो, ओके। लैंगग्राफ फ्लो एक लैंगग्राफ का विजुअल वर्जन मतलब नो कोड वर्जन। इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस मिलते हैं, जैसे वेक्टर डीबी और रेडिस डीबी एटसेट्रा। और इसकी मदद से आप अपना फुल रैग सेटअप कर सकते हैं और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स भी सेटअप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का एक डेमो मिल जाएगा। अब लास्ट और सबसे ज़्यादा स्पेशल, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एजेंट्स हैं वो अपने आप से क्रिएट हों और आपको उन्हें मैनुअली वर्कफ्लो से अटैच ना करना पड़े, और आप चाहते हैं अपना खुद का चैट जीपीटी बनाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑटोबॉस का। ऑटोबॉस में आपको सिंपल से प्रॉम्प्ट लिखने हैं, जैसे कि बिल्ड मी एन एजेंट फॉर दिस टास्क। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्ड मी एन एजेंट फॉर समराइजिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक एजेंट बन चुका है और अब हमें इसी में अपने फुल कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें नॉलेज टैब में चले जाएँगे और यहाँ पर हमें सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है हम उसे अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो हम इसमें लिंक्स ऐड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट भी अपलोड कर सकते हैं। ये सारा डेटा हमारे नॉलेज बेस में स्टोर होगा और एक रैग की तरह वर्क करेगा। अब जब भी हम इससे चैटबॉट से कम्युनिकेट करेंगे, ये हमें हमारे डेटाबेस में जितना भी स्टोर डेटा है इसके हिसाब से आंसर करेगा और ये फुली नो कोड है और टोटली फ्री है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक टू ऑटोबॉस विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं कि हमने अगर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीख भी लिया तो आखिर यूज़ केस क्या है। तो इसका यूज़ केस है मेनली डेटा हैंडलिंग है। मतलब अगर आपको डेटा हैंडलिंग आता है, आपको पता है कि आप किसी भी तरह से एआई को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है फाइन ट्यूनिंग की, ओके। तो आप नॉन टेक्निकल नॉन कोडर होकर भी मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि आप किस तरीके से इसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं आपके लिए फुल डेमो बना दूँगा, जिससे आप अपने इसे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग स्किल को रियल में मोनेटाइज कर सकते हैं। वरना अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करना है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके भी आप प्रॉम्प्ट्स के बंडल बना के उन्हें सेल कर सकते हैं। जिसका चैलेंज बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे आने वाला है, जिसमें आपको बताऊँगा कि आप डिजिटल प्रोजेक्ट में प्रॉम्प्ट द बंडल्स को कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप